भगवान भोलेनाथ जब मैया पार्वती की विदाई करके लेके जाते हैं तो विदाई करने के बाद क्या होता है? जब बेटी की विदाई हुई तो उसके बाद क्या होता है? बेटे की विदाई के बाद पहले दिन पति और पत्नी का मधुर मिलन होता है। पहला दिन बड़ा सुंदर सा भाव है। भगवान भोलेनाथ जब मैया पार्वती की विदाई करके लेकर के जा रहे हैं तो जब कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती को लेकर के पहुंचे तो मैया पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा, हे नाथ, कहीं पर रहने वहने का ठिकाना है कि नहीं है? भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती से कह रहे हैं कि पार्वती, तुम्हें बताओ, जो तुम्हारा हाथ देकर के देवर्षि नारद ने बताया था तो क्या बताया था कि तुझको जो वर मिलेगा वो घर परिवार विहीन होगा। बताया था कि नहीं बताया था? पार्वती ने क्या बताया था? फिर बताया था तो आज घर की मांग कैसे कर रही हो? भगवान शंकर ने कहा, पार्वती, मेरे पास कोई घर नहीं है, मैं खुले आसमान के नीचे इसी कैलाश पर्वत पर रहता हूँ और यहीं पर तुमको भी रहना पड़ेगा। मैया पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, नाथ, आज हमारे आपके मधुर मिलन का समय है, अगर आपके पास घर नहीं है तो कम से कम एक छोटी सी झोपड़ी तो बना लेते। हमारे आपके मधुर मिलन का समय है, पहला दिन है, एक छोटी सी झोपड़ी तो बना ही लेते। भगवान भोलेनाथ ने कहा, पार्वती, मेरे पास कोई झोपड़ी और कोई घर नहीं है, आपको भी इसी खुले आसमान के नीचे रहना होगा, जैसे मैं रहता हूँ कैलाश पर्वत पर, ऐसे तुम भी रहो। मैया पार्वती निराश हो गई, थोड़ा सा दुखी हो गई, सोच रही है कि पहले दिन आई और भी घर का रहने का ठिकाना नहीं, जंगल में रहना है, अब मैं क्या करूं? मैया पार्वती निराश हो गई। और जब निराश हो गई तो भगवान भोलेनाथ ने देखा पार्वती पहले दिन आई हुई, पहले दिन दुखी, ये काम ठीक नहीं। भगवान भोलेनाथ ने विश्वकर्मा भगवान को आदेश दिया, हे विश्वकर्मा, पार्वती के लिए सुंदर सा महल तैयार कर। और विश्वकर्मा भगवान जब भगवान भोलेनाथ का आदेश पाए तो बड़ा दिव्य महल कैलाश के ऊपर तैयार। जब बड़ा दिव्य महल कैलाश के ऊपर तैयार कर दिया तो मैया पार्वती ने देखा, वाह, रहने का ठिकाना हो गया, अब खाने के लिए देखा जाए। भगवान भोलेनाथ ने क्या किया? मैया पार्वती को घर के अंदर किया और अंदर करके फिर नित्य प्रतिदिन की तरह टहलने निकल गए। जब टहलने निकल गए तो रात को 11 बजा। भगवान भोलेनाथ को याद आई कि आज तो मेरे साथ पार्वती है। रोज तो भगवान भोलेनाथ स्वच्छंद विचरण करते थे अकेले वन में, लेकिन आज याद आया कि मेरे साथ पार्वती भी है, मैं तो अकेले टहल रहा हूं। भगवान भोलेनाथ चल पड़े सीधे, और जब माल के पास पहुंचे तो पार्वती अकेले जंगलवा में क्या करते हैं? अंदर से दरवाजा बंद करके बैठी। भगवान भोलेनाथ जब दरवाजे पर माल के पास पहुंचे तो देखा कि अंदर से दरवाजा बंद। भगवान भोलेनाथ ने दरवाजा खटखटाया, मैया पार्वती दरवाजा खोली, और जैसे दरवाजा खोली भगवान भोलेनाथ महल में प्रवेश किए। लेकिन पार्वती को याद आ गया कि मेरी माँ ने क्या कहा था कि करे हूँ सदा और शंकर पद पूजा और नारी धर्म पति देव न दूजा। याद आ गई माँ की बात। सबसे पहले भगवान शंकर के चरणों की वंदना की, पूजा की, चरण छुआ। भगवान भोलेनाथ को सुंदर आसन दिया बैठाने के लिए। भगवान भोलेनाथ आसन पर बैठ गए। मैया पार्वती आरती की थाली सजाई है और आरती की थाली भगवान भोलेनाथ को दिखाने लगी। जैसे ही मैया पार्वती भगवान भोलेनाथ को आरती की थाली दिखाने चली, आरती की थाली जैसे ही मस्तक पर गई वैसे ही आरती की थाली गुस्से में नीचे पटक गई। भगवान भोलेनाथ ने कहा, पार्वती क्या हुआ? पार्वती ने कहा, हे नाथ, आपने मेरे साथ घोर अन्याय किया है। कहा, अन्याय कैसा? कहा, मेरे साथ घोर अन्याय किया है। आपने विवाह करके मुझे लाया और विवाह के पहले एक बैठा के रखे, और वो भी इधर उधर नहीं, पपड़िया पे। जानते हैं कौन? गंगा। मैया पार्वती की बड़ी बहन गंगा सर पर विराजमान।
मैया पार्वती ने कहा क्या लीला है, अगर इनको बैठाना था तो हमको क्यों लेकर के आए। मैया पार्वती भगवान भोलेनाथ को बिगड़े, नीचे उतारो इनको। भगवान भोलेनाथ ने कहा मैं नीचे नहीं उतार सकता। अब मैया पार्वती कह रहे क्यों नीचे नहीं उतार सकते। मैया पार्वती डांटती है, ऊपर कौन हो तुम। तो ऊपर से आवाज आई मैं गंगा हूं, नीचे उतरो। गंगा ने कहा मैं नीचे नहीं उतर सकती, मेरा सर्वाधिकार सुरक्षित है। भगवान भोलेनाथ से मैया पार्वती कह रही ये घोर अन्याय मेरे साथ आपने क्यों किया। इनको आज के लिए तो नीचे उतार दो, आज हमारे आपके मधुर मिलन का समय है, इसमें तीसरे व्यक्ति का रहना अनिवार्य नहीं, आज इनको नीचे उतार। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं पार्वती मैं इनको नीचे नहीं उतार सकता। मैया पार्वती ने कहा क्यों नीचे नहीं उतार सकते, अरे आज तो उतार दो, कल फिर बैठा लेना। भगवान भोलेनाथ ने कहा मैं नीचे नहीं उतार सकता। पार्वती बिगड़े जा रही, भगवान भोलेनाथ क्या करें। भगवान भोलेनाथ ने पार्वती पहले अपना गुस्सा शांत करो तब मैं बताता हूं। कहा नहीं बताओ। भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती को बता रहे हैं पार्वती जब एक बार महाराज भगीरथ अपने पितरों के घोर उद्धार करने के लिए घोर तपस्या की, अपने पितरों के उद्धार करने के लिए जब महाराज भगीरथ ने घोर तपस्या की तो चूंकि गंगा देवलोक में रहती थी, गंगा पार्वती की बड़ी बहन है, बचपन में थोड़ा सा चंचल स्वभाव की होने के कारण देवतागण इनको लेकर देवलोक चले गए। और आज महाराज भगीरथ के पितरों का उद्धार करना हुआ तो आज गंगा को देवलोक से पृथ्वी लोक पर आने की जरूरत पड़ी। तो महाराज भगीरथ जो घोर तपस्या कर रहे थे तो माँ गंगा प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के महाराज भगीरथ से कही कि ठीक है मैं पृथ्वी पर आऊंगी, आपके पितरों का उद्धार करूंगी। मैया गंगा पृथ्वी पर आने के लिए तैयार तो हो गई, लेकिन एक संकट आ गया। संकट कौन सा आया। संकट क्या आया कि गंगा का इतना प्रबल वेग था, इतनी तीव्र धारा थी, अगर मैया गंगा देवलोक से पृथ्वी पर सीधे आती तो पृथ्वी पाताल में चली जाती, पृथ्वी बचती नहीं। धर्म संकट आया फिर महाराज भगीरथ के सामने कब क्या करूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा भगवान भोलेनाथ से निवेदन करिए, वही इसको सुधार सकते हैं। फिर महाराज भगीरथ भगवान भोलेनाथ की तपस्या किए। भगवान भोलेनाथ जब प्रसन्न हुए तो अपनी सारी बातें रखी कि मैया गंगा को देवलोक से पृथ्वी लोक पर आना है, लेकिन एक संकट है कि अगर देवलोक से गंगा सीधे पृथ्वी पर आएंगे तो पृथ्वी पाताल में चले जाएंगे, इसलिए हे प्रभु कोई उपाय करिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा भगीरथ चिंता मत करो, गंगा को आने दो, मैं बीच में बांध बना दूंगा, उनकी धारा को कम कर दूंगा, बीच में बांध बना करके रोक दूंगा, उसके बाद नीचे उतारूंगा। अर्थात आप चिंता मत करो, गंगा को आने दो, मैं अपनी जटाओं में समेट लूंगा, उसके बाद जटाओं से नीचे उतारूंगा, उनकी धारा कम हो जाएगी। ऐसा संकट नहीं। मैया गंगा देवलोक से चली और भगवान भोलेनाथ की जटाओं में समाहित हो गए। महाराज भगीरथ भगवान भोलेनाथ से कह रहे कि प्रभु मैंने तो इनको अपने पितरों के उद्धार करने के लिए लाया था और आप अपने जटाओं में समेट लिए, कृपा करके नीचे उतारो। और जब महाराज भगीरथ ने भोलेनाथ से निवेदन किया तो भगवान भोलेनाथ गंगा को 7 धाराओं में बांट दिया, अपनी जटाओं से नीचे उतारा धाराधाम पर। और जब नीचे उतारा तो उसमें से एक धारा महाराज भगीरथ लेकर के आगे आगे चले। महाराज भगीरथ जिस धारा को लेकर के आगे आगे जा रहे हैं, आगे आगे महाराज भगीरथ, पीछे पीछे माँ गंगा जिस धराधाम पर प्रवाहित हो रही है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, खुशियां ही खुशियां, माँ गंगा का प्राकट्य धराधाम पर हुआ है। लेकिन एक संकट फिर आ गया। महाराज भगीरथ आगे आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे गंगा। रास्ते में ऋषि जनों एक जगह तपस्या कर रहे थे और ऋषि जनों जिस जगह बैठकर तपस्या कर रहे थे उस पर्वत शिखर के पास जब माँ गंगा का वेग पहुंचा, माँ गंगा का प्रवाह पहुंचा, इतना तीव्र धारा थी तो पर्वत शिखर को हिलाने लगी। पर्वत हिलने लगा माँ गंगा की तीव्र धारा के कारण। ऋषि जनों बैठकर तपस्या कर रहे थे, उनकी आंखें खुली, किसकी इतनी दुस्साहस मेरे पर्वत शिखर को हिला रहा है। ऋषि जनों महान तपस्वी संत थे और जब उन्होंने देखा कि इतनी बड़े साहस किसमें है कि मेरे पर्वत शिखर को हिला रहा है,
देखा कि माँ गंगा और गंगा की धारा के कारण पर्वत शिखर हिल रहा है। ऋषि जनों को क्रोध आया और क्रोध में आकर के माँ गंगा को अंजलि में उठाए और पी गई। साधु संतों के तपोबल का प्रभाव है। ऋषि जनों माँ गंगा को अंजलि में भर करके पी गए। अब महाराज भगीरथ ऋषि जनों के पांव पकड़ करके फिर बैठ गए कि महाराज, मैं गंगा को देवलोक से धरती लोक पर लाया था अपने पितरों के उद्धार करने के लिए, आप तो इन्हों अंजलि में पी गए। अब मेरे पितरों का उद्धार कैसे होगा? महाराज भगीरथ के निवेदन करने पर ऋषि जनों सोच रहे हैं कि अब क्या करें। महाराज भगीरथ कह रहे हैं कृपा करके गंगा को बाहर करिए। अब ऋषि जनों सोच रहे हैं गंगा को बाहर करूं तो कैसे? अगर गंगा को मुख से बाहर निकालता हूं तो गंगा जूठी हो जाएंगी, और गंगा को यदि लवशंका के मार्ग से बाहर करता हो तो गंगा अपवित्र हो जाएंगी। आखिर गंगा को निकालूं तो कैसे? लेकिन ऋषि जनों के मन में विचार आया, इधर उधर देखा, उन्होंने विचार किया, हाथ में देखा नाखून बड़े बड़े, उसी नाखून से ऋषि जनों अपने जंघे को फाड़ देते हैं और उसी से मैया गंगा को पृथ्वी पर पुनः प्रकट करते हैं। बोलिए गंगा मैया की जय हो। जिस समय से ऋषि जनों अपने जांग से मैया गंगा को पृथ्वी पर उतारे, पृथ्वी पर प्रकट किए, तब से मैया गंगा का नाम जाह्नवी पड़ गया। माँ गंगा का एक नाम और है जाह्नवी। इसी समय से मैया गंगा का नाम जाह्नवी पड़ा। महाराज भगीरथ आगे आगे और पीछे पीछे माँ गंगा धराधाम को पवित्र पावन करते हुए इस धराधाम पर अनवरत रूप से प्रवाहित हो रही है। बोलिए गंगा मैया की जय हो।